महिमा हो। तो आज परमेश्वर ने हमको क्यों कहा कि हम उससे प्रार्थना करें। अब बाइबल बताती है कि मनुष्य के अधिकार को समझना। हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है और प्रार्थना करने के लिए इसलिए बोला है। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया है। इसमें यूहन्ना 5:26 और 27 में यीशु मसीह खुद ऐसे बोलते हैं, जो स्वयं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पढ़ दो। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हाँ, मनुष्य का पुत्र को अधिकार है। अब स्वर्ग में पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि सदूकी फरीसी लोग आए, सुनो अब स्वर्ग में क्या होगा। स्त्री का शादी भी हो सकता है क्या, फिर शादी हो सकता है। तो इस सवाल में यीशु ने कहा स्वर्ग में जब हम लोग महिमित हो जाएंगे, स्त्री और पुरुष एक समान, हम स्वर्गदूतों के समान महिमित हो जाएंगे। इसीलिए स्वर्गदूतों में भी स्त्री और पुरुष नहीं है, लेकिन हम लोग स्वर्गदूतों के समान हो जाएंगे। लेकिन स्वर्गदूत हमारा गुलाम रहेगा, स्वर्गदूत हमारा देवता नहीं है, अभी भी नहीं है। परमेश्वर का हम लोग सगा परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं, लेकिन स्वर्गदूत सगा नहीं है, उसका दास है, गुलाम है। इसलिए परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा अधिकार दिया। हम लोगों ने कभी स्वर्गदूतों के जैसा उसके वफादारी भी नहीं किया, लेकिन मिट्टी से बनाया, अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप में बनाया और यह अधिकार दिया। इसलिए बोला क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, जैसे जीवन रखता है उसी रीति से पुत्र यीशु मसीह भी जीवन रखता है। उस पुत्र को भी यह अधिकार दिया गया है कि जीवन रखे, कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार है। हम लोग आज इस प्रकार से, जैसे नाइट प्रेयर शुक्रवार को हम लोग प्रार्थना में आज बैठे हुए हैं मेरे प्रियो, आज 12 बजने जा रहा है। हम लोग यहाँ पर आज न्याय मांगने के लिए बैठे हैं और हमको न्याय का अधिकार, न्याय मांगने के लिए ही नहीं बैठे हैं, हम तो यहाँ अधिकार लेने के लिए बैठे हैं। आज रात जब हम लोग नाइट प्रेयर करेंगे, नाइट प्रेयर जैसे ही खत्म होगा, हम लोग अधिकारी बनकर यहाँ से निकलेंगे। इसलिए जानते हैं अधिकार उसको नहीं देता। अब तुम जो भी हो, अब पापा के सामने गलत नहीं करेगी, मम्मी के सामने गलत नहीं करेगी, लेकिन बाहर गलत करेगी तो 1 कान 2 कान 3 कान सबको पता चलेगा। तो घर में आदमी कोई शिकायत कर देगा तो ठीक है। परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजा है, पवित्र आत्मा का आपका उठना बैठना सब दिखा, तो आप कितना है, तो जैसे यहाँ रिकॉर्ड हो रहा वहाँ भी रिकॉर्ड आपका है। तो उसके बाद में यहाँ आकर आप थोड़ा सिद्धर बन के, जैसे कि चोरी करके उधर सामान छिपा के पुलिस के सामने चोर ऐसे बैठेगा। तो जानते हैं हम लोगों का एक कहावत आप लोग को सुना है कि नहीं, आज कहावत सुन लीजिए। एक राजा के घर में चोरी हो गया। क्या हो गया? चोरी हो गया। कुछ ऐसा बहुमूल्य सामान चोरी करके राजा का ले गया। तो उसके बाद में सारा सिपाही ना चोरी कर सकता, घर में कौन करेगा। तो उसका राजा का जितना देखभाल करने वाला प्रजा था, उसको कहा कि भाई मेरा चोरी हो गया। तो जो मंत्री था तेज था, तो कहा कि चोरी हो गया तो ठीक है, एक काम कीजिए राजा साहब, सबको पैर पसार के बैठने के लिए लाइन से, जितने भी आपका सेवक लोग हैं पैर पसार के बैठने के लिए बोलिए। उसके बाद में आप तलवार लीजिए। क्या लीजिए? उसके बाद में आप तलवार नहीं लीजिए। हम लोग जब तलवार लेंगे, मंत्री सिपाही जो भी तलवार लेंगे, उसके बाद खाली आप आज्ञा कीजिए कि चोर पैर खींच रहे तक काट लेंगे। जैसे आप तलवार वैसे आज्ञा दीजिएगा, हम लोग तलवार उठाएंगे तो जो चोर रहेगा वो
आप क्या कीजिएगा, बोलिए परमेश्वर से कभी झूठ बोल सकते हैं? हमारा यीशु मसीह मर के क्या हुआ है? जीवित हुआ है। तो आप लोग झूठ बोल बोल के वो नहीं कीजिएगा, आज खत्म हो जाएगा। हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने बोला न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। आज हम लोग जितना भी प्रार्थना योद्धा हैं, हम लोग शैतान का न्याय कर रहे हैं, आज राज्य का न्याय कर रहे हैं। सारे क्या बोलते हैं, बीमारी, दुख, कष्ट, पीड़ा, विधवा, अनाथ, गरीब, भूखा, प्यासा जो अन्याय हो रहा है, हम न्याय चुका रहे हैं। क्योंकि जब तक हम प्रभु में नहीं थे, हमको प्रार्थना क्या है आता था करने के लिए। गरीब कौन है, साना उपास क्या है, गरीब के लिए भी प्रार्थना करता है, भूखे के लिए, प्यासे के लिए भी हम लोगों को दानों देना पड़ता, पता नहीं था, दशंश देना पड़ता, पता नहीं था, ये भी पता नहीं था कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में चढ़ा है और मारा गया है, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाजी उठा, वो स्वर्ग गया, फिर लेने आएगा। विश्वासी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन आप जानते हैं आपको क्या है, पता है। हाँ, इसको पता है, वो अधिकारी बनेगा नहीं है। हम लोग अधिकारी हैं, क्योंकि जिसको पता रहता है कि हमारे पास हथियार है, उसको अवश्य चलाने आता है, तभी हथियार रखता है, नहीं तो नहीं रखता। इसलिए हमारे सबसे बड़ा हथियार, हम लोग मसीह का हथियार है, हमारा हथियार मसीह। और जानते हैं हमको परमेश्वर ने ऐसा हथियार बना के रखा ना पृथ्वी में, शांति का राजकुमार ने हमें शांति हथियार, मतलब वो हत्या करने वाला हथियार नहीं, चोरी करने वाला, धमकी देने वाला, ठगने वाला, लाओ क्या कर ले हैं सब निकाल बोल के भिरा कर लेने वाला हथियार नहीं, शांति देने वाला हथियार, चंगाई देने वाला हथियार, विधवा का शुद्धि लेने वाला, अनाथों का शुद्धि लेने वाला, भूखा को खाना खिलाने वाला, देशों को शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए, मंत्रियों को, राजा को शांति के लिए, अर्थव्यवस्था देश को सही रहे, ये सारे चीज का किसके पास अधिकार है? हमारे पास अधिकार दिया है, विश्वासी के पास। इसलिए विश्वासी को अधिकार है, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मेरा पिता जीवन रखता, मैं भी रखता हूँ, और हमारे पास मनुष्य का जो पुत्र है उसके पास पूरा पूरा क्या है? अधिकार है। हाँ, हम लोग अधिकारी हैं, इसलिए हम लोगों को अधिकार है कि नहीं बोल के डाउट नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे पास है तो है। तो फिर उत्पत्ति 1:26 में अब यह अधिकार परमेश्वर ने क्यों दिया है, तो लिखा है, पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, मतलब अपने शकल में, टू सेम होना चाहिए, ऐसी शकल में, उसके बाद ऐसी अकल में, ऐसी पवित्रता में, ऐसे धार्मिकता में, ऐसे सत्यता में बोला कर उसने क्या चीज आशीष दिया मालूम है? अपने स्वरूप में बनाने के बाद, और वे समुद्र की मछलियां, जितना भी मछलियां हम लोग खाते हैं, ताव में तल के, झोल डाल के, बिना झोल डाल के, कहाँ जाके तरह तरह के मछली खाते हैं, जानते हैं वो हमें अधिकार दिया है। क्या किया है? अधिकार दिया है। और वो समुद्र के सारे मछली पर क्या करे? अधिकार करने के लिए परमेश्वर ने, और ये सारे समुद्र की मछलियों और आकाश के जितने भी पंछियां हैं हमारे अधिकार में हैं, और घरेलू पशु जितना भी पोसते हैं, बकरी जानवर जो भी पोसते हैं, और सारे पृथ्वी पर और सब रहने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखो। आज हमारे पास प्रार्थना परमेश्वर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे। क्या नहीं मांग रहे? भीख नहीं मांग रहे, हम लूट भी नहीं रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। क्योंकि हमारा अधिकार, हमारा शासन किसी के हाथ में है जी। आप मान लीजिए उदाहरण के लिए, आपका जमीन किसी ने हड़प लिया, जी। क्या कर लिया? हड़प लिया।
आपको अब समाज दिला सकता तो दिला सकता, नहीं तो कहाँ जाते आप? कोर्ट। हाँ, कोर्ट में जाकर खटखटाते हैं और बोलते हैं कि न्याय मुझे क्या कीजिए, दिला दीजिए। उसी प्रकार आज हमारा ही समुद्र, पृथ्वी, आकाश, पाताल जितना भी था किसका था? मेरा था। लेकिन ये अब किसी के हाथ में है? कोई इसको चला रहा है जी। इसलिए इस अधिकार को हम मांग रहे हैं। और ये अधिकार को इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे नाम में ये पेपर था और हमारे नाम में मोहर मार के दिया था बोलकर हमको पता चल गया है। और जब सच्चाई पता चलता तो कोर्ट का भी न्याय करना उचित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस पृथ्वी को पूरा दे दिया, शांति का राजकुमार यीशु मसीह के नाम में, और हम शांति स्थापित कर रहे हैं। जितना भी विरोध क्यों न आए, जो भी कुछ क्यों न हो, लेकिन सारे मसीह लोग, इस पृथ्वी के जितने भी मसीह लोग, यीशु मसीह जीवित हुआ है, पुनरुत्थान हुआ है, विश्व में मसीह पुनरुत्थान हुआ है, उसके शक्ति में सारे मसीह लोग, जो सच्चा मसीह लोग होते हैं, वो अधिकार स्थापित कर रहे हैं। और उसमें से हम भी मसीह का देह होने के कारण से अधिकार स्थापित कर रहे हैं। इसलिए फिर यहाँ पर भजन संहिता 8 का 4 से 6 में इस प्रकार से बोलता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, हाँ, और आदमी क्या है कि तू उसकी शुद्धि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्राप्त का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पाप तले सब कुछ कर दिया है। हाँ, ये अधिकार किसने दिया है हमको? परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में, परमेश्वर का वचन, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखता है, और आदमी क्या है कि उसकी शुद्धि ले, क्योंकि उसने नहीं, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। थोड़ा कम का मतलब थोड़ा ही कम, कितना? हम परमेश्वर के बराबर में है। क्या है? बस थोड़ा सा कम। थोड़ा सा इसलिए कि परमेश्वर जो था, जो है, जो रहेगा, थोड़ा सा कम मतलब हमें मिट्टी के पुतला से बनाया था, लेकिन आत्मा तो क्या किया था? नथुनों से उसने सारा तो डाला था। थोड़ा यही कम था कि हम शरीर में थे, हाँ, थोड़ा यही कम थे कि हम हड्डी और लहू मांस में थे। परमेश्वर थोड़ा ज्यादा इसलिए था कि वो आत्मा था, लेकिन परमेश्वर इस शरीर को अपनी आत्मा के द्वारा नियंत्रण करने चाहता था। और परमेश्वर ने क्या किया था? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हमें परमेश्वर इस संसार का व्यक्तियों को मसीह यीशु इसलिए आया है, मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग इसलिए राज्य के लिए, शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं मसीह लोग, कि आने वाले दिन में शांति स्थापित हो। हर एक व्यक्ति के सिर में परमेश्वर शोभायमान शांति का मुकुट, आनंद का मुकुट, सब कोई दुख तकलीफ में नहीं। मसीह ने इसलिए क्रूस में दुख तकलीफ उठाया कि हम शांति स्थापित कर सकें। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने लड़ाई के लिए, झगड़ा के लिए, व्यभिचार के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, जादू टोना के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए, एक दूसरे को छीनने के लिए, एक दूसरे को ठगने के लिए, एक दूसरे को लोभ करने के लिए, एक दूसरे को हत्या करने के लिए, एक दूसरे को झूठ बोलने के लिए, फरेबी करने के लिए, लूचपन करने के लिए, पेकड़पन करने के लिए, पगलाने के लिए, गांजा खाने के लिए, भांग खाने के लिए, ड्रग्स पीने के लिए, नाना प्रकार के नशीले पदार्थ करने के लिए परमेश्वर ने कभी भी नहीं बनाया था। परमेश्वर ने पृथ्वी में अधिकार करने के लिए, राज्य करने के लिए और परमेश्वर ने शांति स्थापित करने के लिए बनाया था। लेकिन संसार परमेश्वर के खिलाफ, जो परमेश्वर ने बनाया ईश्वर के खिलाफ, जीवित जिंदा परमेश्वर के खिलाफ सारे के सारे चले गए। इसीलिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को जो बुलाए हुए तो पैर मोड़कर
चले गए, पैर मोड़कर चले गए, चोर पैर मोड़ काटो तो मोड़ दिया, वही चोर था, चले गए। लेकिन चुने हुए लोगों को, हम लोग जैसे को परमेश्वर आज नाइट प्रेयर करने के लिए, शुक्रवार की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए रख रहा है। और परमेश्वर उसके सिर पर क्या रखा है? और महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है। क्या रखा है? महिमा और प्रताप के मुकुट उसके सिर पर रखा है। हमारे सिर पर परमेश्वर हर एक मनुष्य के सिर पर जो मसीह पर विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? कि वो ये विश्वास करेंगे कि उसको मृत्यु में से पिता परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया है बोल के हृदय से विश्वास करेंगे, जिसको मुंह से अंगीकार करेंगे, उन्हीं को परमेश्वर ने महिमा और प्रताप के मुकुट पहना दिया है। और वो महिमा और प्रताप के मुकुट पहले राजा महाराजा के पास जो उसके पास मुकुट होता था, उसको उसी से अधिकार चलता था। जब वो सिंहासन में बैठता था तो मुकुट पहना दिया जाता था, उसमें अधिकार होता था। लेकिन हमारा मुकुट अधिकार के साथ साथ महिमा और प्रताप का मुकुट है। क्या चीज का मुकुट है? उसके बाद में सिर पर रखा है महिमा प्रताप के मुकुट। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। जितना भी परमेश्वर ने बनाया है उस पर हमें क्या दिया है? प्रभुता दिया है। का मतलब इस घर को बनाया कारीगर ने, पैसा तो आपने पेमेंट किया, कारीगर ने बनाया। ये घर में प्रभुता क्या कारीगर कर रहा है? नहीं, परमेश्वर ने सब इन्वेस्ट किया। परमेश्वर को पैसा चुकाना नहीं पड़ा। वो आदमी नहीं है कि पैसा चुकाए। उसने कहा उजाला हो तो उजाला हो, यावत ठोक बने, सब कुछ बनाया। उसके बाद में मनुष्य को बनाया, महिमा प्रताप का मुकुट पहनाया। उसके बाद में उसके हाथ का जितना भी कारीगरी सृष्टि था मनुष्य का अधिकार में दे दिया, लो करके दे दिया। इसलिए आज वही अधिकार को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। और जो नहीं जानते हैं, जो संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें जिसको अंधी करके रखी है, उसको पता नहीं है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वही विरोध करते हैं। नहीं तो हर एक संसार के मनुष्य को परमेश्वर महिमा और प्रताप के मुकुट पहना कर उसके जितने भी सृष्टि का अधिकार देने चाहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर बोलता है तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। और जानते हैं उसके हाथ के कारीगरी तो दी, लेकिन जितने भी विश्वासी हैं हमें ये अधिकार दिया गया है। अंधकार है, तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, बीमारी है, रोग है, झूठ है, फेरेबी है। पहले जब हम लोग मसीह में नहीं थे तो पी के चलते थे, पड़ा के चलते थे, गाली देते थे। ये सारे चीज अब हमारे पाँव के तले हैं। पाँव के तले अच्छा चीज रहता है? पाँव के नीचे से कोई उठा के खाता है? जूता के नीचे से? तो जितने भी है पाँव के तले है। लेकिन हमारे पास पाँव के तले इसलिए है कि परमेश्वर ने महिमा और प्रताप के मुकुट देकर हमें सारा हाथ के अधिकार, उसके हाथ का कारीगरी का अधिकार देकर हमें ये अधिकार दिया है और हमारे पाँव के तले है। इसीलिए डरिए मत, हमें विजय परमेश्वर देगा तो देगा, उसका वादा है। तो 2 का 6 से 8 इतना सामर्थ्य परमेश्वर था, सब कुछ पाँव के तले कर दिया। फिर भी क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे तो क्या हुआ? वरन किसी ने फिर मनुष्य क्या है? वरन किसी ने कहीं यह गवाह दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी शुद्धि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसीलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो।
पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन और नहीं। नहीं देखते हैं, यहाँ बोलता है नहीं नहीं देखते। देख रहे हैं। उसका अधीन कभी परमेश्वर ने कब किया था? आदम के समय, जब सारा सृष्टि, लेकिन अधीन सब देखते हैं कि बिगड़ा हुआ है, इधर बिगड़ा, घर बिगड़ा, परिवार बिगड़ा, इधर बिगड़ा, उधर बिगड़ा, है ना, सब बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो नहीं देखते हैं। अब जो नहीं देखते हैं, बाइबल बताती है जो अनदेखी चीज है उसी को विश्वास करते हैं। कहते हैं, उसी को विश्वास करते हैं। जितना भी हम नहीं देख रहे हैं उसको देखी में लाना है। और ये जितने भी अनदेखी चीजों को, परमेश्वर की इच्छा को संसार नहीं जानता है, संसार के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें चुना और परमेश्वर ने अधिकार दिया, महिमा प्रताप के मुकुट पहना दिया। और परमेश्वर ने हमें क्या किया? हमें सारा उसके कारीगरी, जो हाथ के जो कलाकारी था वो हमें सौंप दिया। उसके बाद सारा विरोध को क्या कर दिया? हमारे पांव के नीचे रखा और हमको समझ में आ गया है ना कि हमारे अधिकार में है। तो हमको जब समझ में आता ना मेरे प्रिय मित्रों, हमारा जीवन में कितना भी बड़ा विपत्ति क्यों ना आए, कितना बड़ा विरोध क्यों ना आए, कितना बड़ा असफलता क्यों ना आए, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम में खड़े सिर्फ हो जाते हैं, परमेश्वर सब काम सफलता कर देता है। आज जानते हैं हम लोग कहाँ चुके हैं? हम यीशु मसीह के नाम में इस सच्चाई को नहीं जानते। नहीं, हम तो महिमा मुकुट कहाँ पहने हैं, हमको तो पता नहीं, हम तो कहाँ वो शॉल ओढ़ लिए, मुकुट कहाँ पहन लिया, वो हम तो उधर गए लिखल, और हमरा तो पता नहीं कि परमेश्वर ने वो दिल को कि ना दिल को, हमरा कुछ ना मालूम है। वो हाथ की कारीगरी कोची है, हमरा ना मालूम है। उसके बाद फिर पाँव की तले काची हो गई है, कब से चढ़ जाती हूँ, अभी 5 साल 6 साल हो गए, कुछ समझ में ना आती। हमरा परमेश्वर प्रभु जी कौन हथिन? वो यीशु हथिन कर करके कभी कभी माथा दर्द तो ठीक हो जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद माथा दर्द फिर आ जाए। वो अधिकार है, बोलिए तो नहीं। हाँ, आप लोग ऐसे ही करेंगे? इसलिए सुनिए, आपको हम सत्यता इसलिए बता दे रहे हैं कि आप सत्य पर खड़े हो जाओ। क्या हो जाओ? परमेश्वर आपके लिए मन को नहीं बदलेगा। जो परमेश्वर ने बोला, जो परमेश्वर ने मुकुट, महिमा का मुकुट, प्रताप का मुकुट पहनाया, बोला, और परमेश्वर ने बोला कि मेरा हाथ के कारीगरी तुझे देता हूँ। सारा मछली, समुद्र के मछली, सारा संसार के रेंगने वाला, आकाश और पृथ्वी का, आकाश का उड़ने वाली और पृथ्वी का सारे रेंगने वाले अधिकार में परमेश्वर बदलता नहीं है। बोल दिया, हो गया। अब ये किसको दिया? बोलता है मनुष्य को दिया ही नहीं, पाँव के नीचे कर दिया। इसलिए परमेश्वर कभी नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? पढ़ो तो गिनती के पुस्तक 23-19 में, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? जो भी वचन दिया है वो हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। जो भी अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तुम्हें दिया गया है वो पूरा होगा। अब लेकिन इसमें परमेश्वर ने कैसे पूरा करने का टाइप के परमेश्वर ने एक और शर्त ही रख दिया कि ऐसा रख दिया, ऐसा कंडीशन रख दिया, मांगो तभी मिलेगा। हाँ, तो हम भीख मांग रहे हैं? नहीं। परमेश्वर का अधिकार को स्मरण दिला रहा है। प्रभु शैतान ने ले लिया आदम के द्वारा, लेकिन आपका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपने मृत्यु में जाकर जीवन में बदल दिया है, वो वापस दिया है, वो अधिकार हमें चाहिए। इसीलिए तो यीशु मसीह ने बोला, सुनो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे दिया जाता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। बस परमेश्वर ने इसलिए कहा, हालेलुया। परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया। हालेलुया। अब मनुष्य शैतान के लिए प्रभुता को खो दिया। मनुष्य ने क्या कर दिया? प्रभुता को खो दिया। तो कैसे? 6 में बोलता है, और आदम पकाया न गया,
पर स्त्री बहकावे में आकर अपराधीन हुई। क्या हुई? अपराधीन हुई। इसीलिए सुनिए, हम लोग जब शैतान चाहता हमको बहकाए, क्या करने चाहता है? अब देखिए, आदम हवा बदमाश था, शुरू में परमेश्वर ने बनाया था, गुंडा था वो लोग, गाली बकने वाला था, पति पत्नी उठा पटक करने वाले थे, मारपीट करने वाले थे, बड़े बड़े आंखों से दोनों घूरते थे, माँ घर में बाल बच्चा को पूरा डांटने पड़ा था। ऐसा कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने सब कुछ ठीक बनाया था। शैतान बहका देगा। आप बोलेंगे कि अरे प्रार्थना कल जाए भाई हो, आज कहा ला उधर है, आज उधर हो जाते, उधर काम होते तो उधर ही कर भाई। तो ऐसे ही कर करके एगो कमी दिखा कर हमको भी उलझाने के लिए चाहता है, दिखा कर हमारा प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना ही है मांगना, और मांगते नहीं है, उसके बाद जो मांगे वो मिले, नहीं मांगे नहीं मिले। इसीलिए परमेश्वर से हम कुछ नहीं, ना तो दान मांगते, ना तो वरदान मांगते, ना तो प्रार्थना के ज्ञान मांगते। परमेश्वर ने बहकावे वाला आदमी नहीं बनाया था। आदम हवा भी क्या थे? दोनों परमेश्वर के महिमा में थे। अब देखिए, आप लोगों को कभी कभी, हम लोगों को भी लगता है, हम लोग रोज उपास कर ही रहे हैं, प्रार्थना कर ही रहे हैं, परमेश्वर का दास लोग आ ही रहे हैं, महिमा में लगता है, कभी कभी धीरे धीरे क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। शैतान का जो चाल हम नहीं जानते हैं ना, हमारा अधिकार नहीं जानते हैं ना, उसी में हम लोग सारे समस्या में फंस जाते हैं। उसके बाद में यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, हम लोग ऐसे ही करते चलते हैं। लेकिन एक ही मार्ग है, जो है यीशु मसीह प्रभु है, और वो मार्ग हमारे लिए निकालेगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आप लोग इतना तो कह रहे हैं कि निकाल दिया, तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, जो सच्चाई का आत्मा, सामर्थ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, सब कुछ परिपूर्ण कैसे आदम हवा थे, लेकिन शैतान ने बहका दिया। इसलिए शैतान चाहता है कि हमें बहका कर रख दे। क्या है? चल तोर पास तो बहुत जमीन है, चल उधर खाए पिए चल। उसके बाद नहीं, हम मसीह हैं, कोई बात नहीं, आज पी लियो ना, उधर क्या बोलते हैं, 2-4 गो औरत लड़की भी है, सब कुछ है। शैतान बहका सकता है। उसी प्रकार जानते हैं, सारा पृथ्वी स्वर्ग सब कुछ हमारा है। शैतान को पता है, ये सच्चाई जान लेगा, ये पैर पर खड़ा हो लेगा तो छीन लेगा मेरे साथ, और छीनेगा तो छीनेगा, हमको इस गांव से भी भगा देगा। सब पता है शैतान को। इसलिए जानते हैं क्या करता है, वो बहकावे में, जैसे कि उधर इधर खिला पिला के बहका के रखता है ना। उसके बाद आप लोग सुने हैं कि नहीं, पहले पहले जितना भी पढ़े लिखे नहीं थे, उनका बहुत बड़ा बड़ा जमीन था, बड़े बड़े जाति लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे उस जमीन को दारू पिला के हो, और कर्जा देकर हो, 2 किलो राशन देकर हो, सब लिखवा लिया। उसी प्रकार शैतान ने हमें छीना है, हमसे छीना है, अधिकार छीना है, उसी अधिकार को हमें लेना है, और बहकावे में नहीं आना है। और क्या बोलता है आगे के वचन में? इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। हाँ, अब यह क्या हुआ, जैसे हवा बहका में आए, आज मंडली कलीसिया बहकावे में आ जाएगा ना। जैसे हवा बहकावे में आ गई, ऐसे ही कलीसिया मंडली बहकावे में आ जाएगा। सारा गांव मोहल्ला में मृत्यु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मृत्यु आ जाएगा। अब मृत्यु का मतलब तो अभी तुरंत तो मर तो नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ना चलते चलते धीरे धीरे सब कुछ आदत बिगड़ जाएगा। सुनिए, सब कोई गाँव मोहल्ला में नशेखोरी, बंदूक लेके चलने वाला, और क्या बोलते गाली देके चलने वाला रहेगा, तो क्या आपका बेटा बेटी बच जाएगा? उसका असर नहीं होगा। इसीलिए सारा बहकावे हवा के द्वारा बहकने के बाद सारा संसार में वो बहकावा क्या चीज में बदल गया? बहकावा क्या था? बहकावे में आ गई, फल खा गई, फल में सारा मृत्यु फैल गया जगत में। क्या फैल गया? मृत्यु फैल गया। लेकिन सुनिए, सारा जगत में एक मनुष्य के द्वारा क्या आया? मृत्यु आया। आज कलीसिया मंडली बहकेगा तो क्या आएगा? मृत्यु आएगा। लेकिन आगे पढ़िए क्या हुआ। तो फिर
आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया हाँ। जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। हाँ। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, हाँ। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेगा। हालेलुया। रोमन पहले 5 क्या के किया था? 12 मृत्यु 14 ने राज्य किया था। बहकावे में जब मंडली कलीसिया बहकिएगा ना, इस सब चीज में आप बहकते जाइएगा ना, आप क्या ला रहे हैं? संसार में पाप और मृत्यु ला रहे हैं। उसी एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने आदम को आने वाला जीवन का स्वरूप बनाया था। क्या बनाया था? सुनिए, जैसा सेम यीशु मसीह था वैसा ही 2 कॉपी आदम था। जो आने वाले, लेकिन वो बहकावे में आकर मृत्यु में आ गया। लेकिन सुनिए, परमेश्वर यीशु मसीह आकर एक आदमी के द्वारा संसार में पाप आई, अपराध आई, अधर्म आई, मृत्यु ने राज किया और फैल गया। लेकिन मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन में हमें राज्य मिला है। इसीलिए सुनिए ना, राज कीजिए। राजा का पावर होता है। क्या होता है? राजा का पावर होता उसको है। बोलते हैं इंग्लिश में किंग पावर। क्या बोलते हैं? किंग पावर। वो पूरे ठाट के 70 वाले के, ए दास दासियों, नौकरों, सिपाहियों, इधर आओ। राजा का बोली ही शासन है। हालेलुया। राजा है क्या? सुनो सिपाही, एक इलेसिया तनी पानी देखू, कभी बोलेगा नहीं। हाँ? तनी वो तलवार वो उठा के देखो, बोलेगा नहीं। हाँ? तनी खाना लाके देखो, बोलेगा नहीं। क्या मिलता है? ऐसे कभी बोलेगा? उसने जो बोला वो हो गया। सुनिए मंडली कलीसिया के लोग, हमारे भाइयों बहनों, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं कर रहे नहीं, लेकिन आप अपने अधिकार को भूल गए हैं। इसलिए आप पाप में हैं, अपराध में हैं, लोभ में हैं, अधर्म में हैं। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का इस वचन के द्वारा जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, और 2024 में आने वाले दिन में, ज्यादा दिन नहीं रहा है, हम सारे परमेश्वर के अधिकार को ले लेंगे। आमीन। सारे परमेश्वर के अधिकार को ले लेंगे, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु और पाप आई, मृत्यु ने राज्य किया। तो यीशु महाकाव्य में नहीं आया, यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य स्थापित हुआ है, और वो राज्य आप और हम हैं। जितने मसीह में विश्वास करते हैं, आप और हम हैं वो राज्य के व्यक्ति। इसीलिए हमारे अधिकार को क्या बोलते हैं? ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं डोमिनेट नहीं करना चाहिए, उसको नीच से नहीं गिराना चाहिए, नीचा नहीं समझना चाहिए, ऊंचा समझना चाहिए। हाँ, हम क्या हैं हमको पहचानना है। यीशु को मालूम था कि हम परमेश्वर का पुत्र हैं। यीशु को मालूम था कि मुझे अन्य जाति के हाथों में पकड़ाया जाएगा। यीशु को मालूम था कि मुझे क्रूस में चढ़ाया जाएगा। यीशु को यह भी मालूम था कि मैं तीसरे दिन बाद मृत्यु पर जी उठूंगा। परमेश्वर यीशु ने भविष्यवाणी किया था। यीशु को मालूम था कि जिस दिन मैं पुनरुत्थान होऊंगा, सारे लोग मेरे पिता ने बनाए हुए अपने प्रतिरूप, अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाए हुए लोग सारे मेरे ओर खींचा जाएंगे। सारे संसार आज आप और हमारे द्वारा सारे संसार मसीह में बदल जाएगा। कोई हत्या नहीं होगा, कोई नशेखोरी नहीं होगा, कोई दुनामारी धंधा नहीं होगा। सारा स्त्री पुरुष शांति के जीवन जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का मतलब हमारे लिए दुख उठाया और हमें सुख दिया। ऐसा होता है। वचन इस प्रकार से बोलता है। हाँ, पढ़िए। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सौभाग्य हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली,
थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ, अब देखिए ये ऐसा ही फ्री में नहीं लिया है। क्या नहीं किया है? फ्री में नहीं लिया है, उसके लिए परिश्रम किया है। बाल बच्चे क्या चीज का भागी है? लहू और मांस के। इसीलिए परमेश्वर का आनंद ही हमारा बल है। कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं आपके पास क्या है कि इतना आनंद में रहते हैं? मेरे पास जानते हैं यीशु मसीह का शांति है और हमको मालूम है कि हम कौन हैं, हम कहाँ थे, कहाँ से उठे हैं और मुझे परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने बलिदान देकर हमें अपने लहू से खरीदा है, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा करते करते चारों तरफ थके हुए पके हुए लोग थे हम, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना है। तो अब सुन लीजिए इब्रानी का पुस्तक में क्या बोलता है, बच्चे लोग मांस और लहू के भागी थे। क्या चीज के भागी थे? क्या खाओगे बेटा? चिप्स बोलते हैं ना, उस समय क्या खाओगे बेटा पूछा गया ना, तो बोला कि लहू और मांस खाएंगे। बोला क्या खाएंगे? इतना खूनखार हो गए थे। पाप ने गर्भधारण किया था और पाप ने मृत्यु जन्माया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी ठीक है, तुम लहू मांस से तृप्त हो जाओगे तो हाँ हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने शरीर धारण करके आया। परमेश्वर आत्मा में था, शरीर धारण करके आया। उसके बाद लहू और मांस को उसने क्रूस में टांग दिया और शैतान को निकम्मा कर दिया। समझे? ये ऐसे अधिकार नहीं मिला है, उसने बलिदान चुकाया है। तो इस बलिदान को कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, मानो। सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बोलते हैं लोग कि पैसा देकर मसीह बना है। पैसा देकर कोई मसीह नहीं बनता, कोई धर्म नहीं परिवर्तन होता है। जिस दिन सच्चाई जानता है ना, उसको पता चल जाएगा कि क्या है। हम लोग अभी इस प्रकार से लोग क्यों बोल रहे हैं मालूम है? हम वही दिखा रहे हैं। राजा महाराजा तो हैं, लेकिन तलवार भी कैसे उठा रहे हैं? उल्टा उठा रहे हैं। उसके बाद तलवार से क्या कर रहे हैं? तलवार से युद्ध लड़ना चाहिए तो खोद रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं। हमें बोला गया है कि परमेश्वर ने अनंत जीवन का राज्य दिया हमको। कौन जीवन का? और खुशी के बात है, हालेलुया। बाइबल जो कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, खुशी के बात यह है कि हम कभी भी नहीं मरेंगे। हमारा नाशवान शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम आत्मा में अनंत में राज्य वही है, और वही राज्य अभी से शुरू कर रहे हैं नाइट प्रेयर करके। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आगे का वचन भी पढ़ेंगे, रोमियो 6:16 में। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। अब देखिए, हम दास हैं, या तो मृत्यु का दास बने या धार्मिकता का दास बने, लेकिन परमेश्वर ने स्वतंत्र छोड़ दिया। बोला कि भूख लगा है, हाँ लगा है, क्या खाओगे? तो मनुष्य ने बोला कि हम इतना खतरनाक हो गए हैं, हमको तो खून पीने की आदत है और मांस खाने की आदत है। परमेश्वर तो आत्मा था, लहू और मांस का शरीर लेकर पृथ्वी में आया और बलिदान होकर लो तो खा लो, दे दिया। और शैतान को तो क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। देखो हम संसार से कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सुनो, अब मैंने मृत्यु को तो जीत लिया और धार्मिकता को भी तुम्हारे सामने रख दिया है। अब मृत्यु लोगे की धार्मिकता, लेकिन आप जानते हैं लहू और मांस के भागी में परमेश्वर नहीं आएगा, यीशु मसीह महिमा में आएगा। इसलिए हमें संसार के समान नहीं जीना चाहिए। संसार पाप में जी रहा है, संसार लोभ में जी रहा है, संसार लालच में जी रहा है, संसार पाप अपराध अधर्म में जी रहा है। लेकिन सुनिए, हम लोगों को धार्मिकता, सत्यता और पवित्रता का जीवन जीना चाहिए और सभी से हमें प्रेम करना चाहिए।
और सभी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए और अनाथों को, विधवा को, गरीबों को, भूखों को, प्यासों को शुद्धि लेना चाहिए। क्योंकि गरीब हो, धनी हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो कोई भी जाति हो, परमेश्वर ने कोई भी जाति नहीं बनाया, मात्र एक ही जाति बनाया जो है परमेश्वर ने मनुष्य जाति, स्त्री जाति और पुरुष जाति। इसलिए हम अपने आप को जो मसीह में आते हैं तब पहचानते हैं कि हम कौन है, और हमारा पहचान मसीह है और हम परमेश्वर का संतान है। यीशु ने कहा जितनों ने ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया, और सिर्फ हमें राज्य अनंत जीवन नहीं, हम पिता परमेश्वर के स्वर्ग का भी जितना भी उसका धन है उसका पूरा अधिकार है हमारे पास, उसमें हम राज्य करेंगे। हालेलुया। इसलिए बोलता है कि हम किस चीज को चुनते हैं। तो शैतान ने मृत्यु की प्रभुता के द्वारा शासन किया। शैतान ने क्या किया? परमेश्वर तो जीवन है, हमें जीवन सौंपा था, आशीष दिया था, लेकिन शैतान ने संसार में श्राप और मृत्यु के द्वारा राज्य किया। इसलिए यहाँ पर वचन क्या कहता है? मत्ती 4 के 8-9 में यीशु की परीक्षा ने शैतान की प्रभुता को मानित किया। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका भैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे सौंप दूं। अब शैतान ने प्रमाण करके दिखाया कि सारा जगत का क्या है? मेरे पास है। क्या बोला? सारा धन ये मुझे सौंपा गया। आदम ने क्या किया? आदम को भरमा दिया। भरमाने के बाद जैसे कि ये उदाहरण दे रहे हैं, भाई सुनो ना, चलो खाओ पियो, और हाँ तेरे दोस्त हो ना, दे दे, इतना ना दे सके हैं, दे देता नहीं दे बोलकर क्या कहते हैं? ठीक है इतना दे देते दोस्त आओ बोल के पिला उला के खिला के बहका के झूठ बोल के सारा लूट लेता है ना। उसी प्रकार शैतान हमको बहका में मिला के लूटने चाहता है और हमें पाप में, मृत्यु में देने चाहता है। उसी प्रकार यीशु मसीह को आदम को जैसे हवा को बकाया था, उसी तरह परमेश्वर यहोवा यीशु को बकाने जा रहा है, सृष्टिकर्ता मालिक को बकाने जा रहा है। सुनो, तू मुझे प्रणाम करेगा तो तुझे दूंगा, क्योंकि ये सारा वैभव, ये सारा संसार का जो जगत का है मुझे सौंपा गया। आदम से लिया था लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया। सुनो, तू सिर्फ परमेश्वर के सामने तू दंडवत करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो सिर्फ अधिकार ही नहीं दिया, परंतु शैतान हमारे पांव में दंडवत करेगा। अब हम लोगों को झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुष्ट शैतान, क्योंकि बोला है परमेश्वर ने हमें सब अधिकार दिया ना मेरे प्रिय मित्रों, सुन लीजिए ध्यान से, अधिकार दिया है। यीशु ने बोला, सुनो, सारा संसार के अधिकार तुझे प्रणाम करेंगे तो मुझे देगा, तू एक ही परमेश्वर पिता को प्रणाम करेगा, उसी को दंडवत करेगा। पिता परमेश्वर यीशु के सामने शैतान झुका है और हमारे सामने भी झुकेगा। हमारे पांव के नीचे सब कुछ है और स्वर्ग में यीशु मसीह और बीच में हम हैं। इसीलिए अब देखिए, यीशु ने मनुष्य का प्रभुता वापस खरीदा। क्या कर लिया? वापस ले लिया। उसको जानते हैं, छीन लिया ना। तूने छीन लिया ना। तू बोल रहा है कि अभी हमको देने के लिए बोल रहा है। अब सुन, तू एक ही पिता परमेश्वर से दंडवत करेगा। उसके बाद सुनो, अधिकार किसको मिला है? मनुष्य का पुत्र को मिला था अधिकार। शुरू में जो वचन पढ़े थे, मनुष्य का पुत्र अब इस वक्त हम लोग हैं। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र इस वक्त कौन लोग हैं? इसलिए प्रभु ने उसको कैसे वापस लिया? पढ़ लेते हैं इब्रानियों 2 का 14 से 16। इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तप में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। रुक जाइए। मृत्यु में लोग थर थर कांप रहे थे। क्या करें?
अरे बाप रे आगे क्या हो जाता हो, हार्ट फेल, मृत्यु, डायबिटीज, रोग, ये गठियाबाद बीमारी, करेजवा जलल है, ऐसा जलल है, गला सब मर जीव। अब जीते है अब मार जीव, लड़ाइया, घर में झगड़ा, अशांति, पूरा रेंग रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? लेकिन मृत्यु पर थरथरा रहे थे। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उसी समय आकर हमको छुड़ा दिया। चल उस मृत्यु को हम दिखाते हैं क्या। यीशु मसीह मृत्यु में चला गया और मृत्यु के गर्दन पकड़ के यीशु मसीह, बाइबल में नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, ये विश्वास करता हूँ, अंधे लोग नरक में चला गया, उसको पटका, उसके बाद उसके सिर पर पांव रखा और उसमें उसको मृत्यु को, जो जीवन का चाबी अंदर में था, यीशु मसीह ने उस मृत्यु के द्वार को खोल दिया और जीवन में परिवर्तन करके उस द्वार को पूरी रीति से बंद कर दिया। वो है विश्वास। और यीशु मसीह सलंग जीवित होकर, देख मृत्यु मैं जीवित हो गया हूँ, अब तू मुझे मार सकता है? हालेलुया। हम भी जीवित हैं, इसीलिए हम लोग हैं। आ रहा है ना, हम भी जीवित हैं। आगे पढ़ो। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। हाँ, स्वर्गदूतों को उसको संभालने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अब्राहम के वंश हम लोगों को संभालता है। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। किसको संभालता है? अब्राहम के वंश को संभालता है। परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ, इजराइल का परमेश्वर हूँ और मैं तेरा परमेश्वर हूँ। अब अब्राहम को वंश को संभालता है तो परमेश्वर तो स्वर्गदूत को नहीं, हमको संभालता। स्वर्गदूत को भेजकर हम लोगों को संभालता। किसको संभालता है? परमेश्वर अपनी इच्छा को नहीं बदलता। हम इस प्रश्न को दोबारा उठाएं, हाँ, क्यों यीशु को मनुष्य के रूप में आना है? वह केवल परमेश्वर के पुत्र के रूप में क्यों नहीं आया? हाँ, इसका उत्तर बड़े महत्व का है। हाँ, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से प्रार्थना के उद्देश्य के साथ संबंध रखता है। अब देखिए, मनुष्य परमेश्वर का पुत्र के रूप में क्यों नहीं आया? आत्मा में क्यों नहीं आया? सवाल है। मनुष्य के पुत्र में मनुष्य का पुत्र ही होकर यीशु मसीह क्यों आया? तो यहाँ पर परमेश्वर अपनी इच्छा को नहीं तोड़ सकता, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में बनाया था। तो आदम को कैसा बनाया था? यीशु मसीह के जैसा। यीशु मसीह सेम आदम सेम थे। तो यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा था, पुत्र को भी नहीं देखा था, लेकिन आदम के बाद जब पाप किया यीशु मसीह आए, तो यीशु मसीह मनुष्य को पुत्र बन के आया कि परमेश्वर अपने वायदे को नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि मनुष्य के पाप हरण करने के लिए मनुष्य ही चाहिए था, इसलिए आया। तो यहाँ पर पढ़ो तो यूहन्ना 5:7 में क्या बोलता है? उस बीमारी ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अब यहाँ पर हम ये यूहन्ना 5 अध्याय में एगो होता है, एगो होता है, एगो 38 साल से बीमार रहता है और वो कुंड में पानी का इंतजार करता है। कितने साल से है? 48 साल से। 38 साल से पूरा कब हम चंगा हुए, कब हम दूसरा को चंगाई देख देख के जलन कर करके बैठता है। तो यीशु मसीह जाकर वहाँ पूछता है, सुनो, तुमको अभी तक चंगा नहीं मिला? तो उसका शिकायत है, हमको कुंड तक कोई भेजने वाला नहीं है। तो परमेश्वर यहोवा यीशु ने बोला कि जीवन का कुंड तो, जीवन का जल तो मैं हूँ, तू अपना खटिया और फटिया जितना भी है उठा कर क्या कर चल। फिर तो खटिया उठाकर वो चलने तुरंत चलने लगा, हालेलुया करने लगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर का शक्ति और मनुष्य का शक्ति
परमेश्वर अपने सामर्थ्य को, अपने शक्ति को मनुष्य के पुत्र के द्वारा मनुष्य के पास उतारना चाहता था। वो परमेश्वर का एक योजना था कि वो 38 साल से स्वर्गदूतों का इंतजार कर रहा था। क्या चीज का? लेकिन परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा नहीं, अपने पुत्र के द्वारा जीवन दिया। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर फिर आगे यीशु को अवश्य मरना था। अब पढ़िए तो, इसीलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अब परमेश्वर यहोवा जो काम करने चाहता है वो ये है कि ये जितने भी लोग, जो मनुष्य हम लोग थे, मांस और लहू के भागी बन गए थे। क्या बन गए थे? मांस और लहू भागी। और हम शैतान वही हमको शुरू से खिलाया। क्रोध, लड़ाई झगड़ा, नशा, गाली गलौज, एक दूसरे को ठगना, चोरना। फिर भी जानते हैं परमेश्वर ने उसको बदलने के लिए अपने पुत्र को भेजकर, मांस और लहू के भागी थे तो वो आप ही उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे निकम्मा, मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। परमेश्वर यीशु मसीह मृत्यु पर शक्ति प्राप्त करके जीवन में परिवर्तन हुआ है। और मृत्यु को जीतने के लिए क्या चाहिए? आपको जीवन चाहिए। इसलिए आज मेरे प्रिय भाई बहन, जिसको पास जीवन नहीं है ना, जिसके पास विश्वास नहीं है ना, वो मर्राते चल रहा मसीह होकर भी। क्या कर रहा है? उसके बाद उसके कारण जानते हैं, लोग बोल रहे हैं ना कि लोग यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, यीशु मसीह अच्छा था नहीं, लोग बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहा है। क्यों? क्योंकि जानते हैं उसका जीवन, उसका विश्वास परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पर एफिसी 4:8 में बोलता है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। ऊंचे पर चढ़ा, ऊंचे पर, जैसे ऊंचे पर चढ़ा उसके बाद क्रूस में से उतारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा। जब तीसरा दिन बाद जी उठा यीशु मसीह, जैसे ऊंचे में चढ़ा ना यीशु मसीह, क्रूस में चढ़ा, वो तो क्या बोलते हैं, मंदिर का जो पर्दा था 2 भाग में टूट गया, फट गया। जैसे फट गया तो बाइबल बताती है कि इधर उधर संत लोग जो मरे हुए थे जीवित हो गए, इधर उधर दिखने लगे। जैसे ही यीशु मसीह मरा, जीवन प्राप्त हुआ। क्या हुआ? जीवन प्राप्त। उसके बाद उसने सारे को बांध ले गया। जब परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा था ना, उसी प्रकार सारे संत को साथे लेके चला गया था। क्या किया गया था? वो सालों से उनका आत्मा वहीं पड़ा हुआ था, सालों से वो इधर उधर दिखाने लगे और बांध ले गया। जितने भी संत इंतजार करके मर गए थे, जितने भी पुराने नियम में यीशु मसीह का इंतजार कर रहे, मसीह आएगा बोल रहे थे, उनको क्या? उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह जैसे ही मुर्दों में से जी उठा, सारे संतों को ले गया। क्या किया? सारे संतों को ले गया। उसके बाद हम लोगों को दान दिया। यही जो दान है कि आपके बीच में हम प्रचार कर रहे हैं, यही वरदान है कि आपके बीच में प्रचार कर रहे हैं। यही दान वरदान आपके पास मुझे लाया है और यही दान वरदान हमें बहुत बड़े बड़े लोगों के पास चलाएगा और वही दान वरदान आप लोगों को देने चाहता है और इस इलाका, इस गांव को परमेश्वर बचाने चाहता है। हालेलुया। चंगे करने चाहता है, छुटकारा करने चाहता है, रिहाई करने चाहता है। क्योंकि 2 नंबरी धंधा कोई नहीं करने चाहता है, स्वेच्छा से लोग नहीं करते हैं, लेकिन शैतान उनको मजबूरी और बहकावे में डाला है, लालच में डाला है। जब लोग लालच की आत्मा, बहकावे का आत्मा निकल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो ठीक है, अब आज का अधिकार आपको पता चला। अनंत जीवन का अधिकार हमें दिया है। मनुष्य का पुत्र क्यों बना परमेश्वर? मनुष्य को उद्धार करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर तो मनुष्य नहीं है, आत्मा है और परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इसलिए सबसे शॉर्टकट में आप ये याद रखिए कि परमेश्वर हमें सारा स्वर्ग और पृथ्वी का रेंगने वाला, आकाश का पंछी और समुद्र के मछली, सारे चीजों पर अधिकार दिया है। हमें महिमा प्रताप का मुकुट पहना दिया है और हमें उसका हाथ का कारीगरी हमारे हाथ में सौंप दिया है
और सारे अधिकार को, दुष्टता को हमारे पाँव के नीचे कर दिया। इतना तो समझ लेंगे ना अच्छा से, बस इतना समझ लेंगे ना, किसी परिस्थिति से आप नहीं डरेंगे।